इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। फ़िज़ाई हमलों में जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जोहरी साइंसदान शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई के मुशीर बराए कौमी सलामती अली शमखानी शदीद ज़ख्मी हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, करमान शाह और खुरमाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तेहरान में पासदाराने इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन इस कहानी का अंजाम ईरान लिखेगा। इसराइल को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात शुरू कर दिए गए। ईरानी हुकूमत का बड़ा ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत के अलावा दीगर डेटरेंट आलात पर गौर किया जा रहा है। ईरानी टीवी ने दावा किया कि मज़ीद 200 ड्रोन्स इसराइल की जानिब लॉन्च किए गए। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमें मुतला किया था कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। इसराइल में अमेरिकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरान के खिलाफ इसराइल का घिनौना इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले नाकाबिले जवाज़ और काबिले मुज़म्मत हैं। इसराइली जारियत ने इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा है। ये इक़दाम ख़ित्ते के अमन और आलमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद सैयद नवीद कमर ने पेश की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मज़म्मत करता है। इसराइल ने ईरानी हुदूद और सालमियत के खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़ी है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममंसब को फ़ोन। कहा, इसराइल की जानिब से ताकत का इस्तेमाल मुस्तरद करते हैं। ईरान पर हमला खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जापानी वज़ारत ख़ारजा ने भी ईरानी सरज़मीन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। कहा, दोनों फरीक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और हालात को पुरसुकून करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने कहा, इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिना तौर पर तबाहकुन हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड फी बैरल $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। और आइंदा माली साल के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का 3500 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान।
नए माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम का बजट 550 अरब रुपए और सेहत के लिए 340 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबे की टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 800 अरब रुपए किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।